क्योंकि आपकी जनता आपको वोट करेगी और आप शायद लोकप्रियता होंगे जब जनता आपको चाहेगी। गांव जमीनी स्तर पर लोगों ने आपने क्या काम किया? देखिए, मैं किसी भी गांव में जाऊं आपका काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बोलोगे। अगर डंके की चोट पर कह रहे हैं? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं आपको लिखा पढ़ी में एक एक चीज उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, यहाँ से विधानसभा बीकापुर देखिए, सपा की सरकार में बन रहा था, बसपा की सरकार में बन रहा था, दोनों सरकार में बंदर बाट हुआ। वहाँ के नेताओं ने उस खड़ी बिल्डिंग पे पैसा निकाल लिया। लेकिन अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ तो 5 साल के अंदर सबसे पहले माइक लेके मैं ही पहुंचूंगा, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो सहयोग पूरा कीजिए। चाणक्य ने कहा था कि जब तक शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का, राज्य का और आपके क्षेत्र का उद्धार नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस समाज को, इस देश को और इस राज्य को शिक्षित और युवा राजनीतिज्ञों की जरूरत है। इसीलिए मैं आज एक ऐसे युवा राजनीतिज्ञ के पास पहुंचा हूं जो इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और इनके जन समर्थन से जनता के बीच में जाने पर यह पता चलता है कि ये भावी विधायक हैं। किस आधार पर आपको लोग वोट करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, किस आधार पर आपको वोट करेंगे लोग? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अपना दल एस के, निषाद आजाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले के नेतृत्व को, कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर अमित सिंह चौहान को इस बीकापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा। और देखिए, 2017 से मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी विधायक थी विधानसभा बीकापुर से। हम लोगों ने देखा कि इसके पहले 17 के पहले जो भी विधायक हुए किसी दल के, उन्होंने जनता से बहुत दूरी बना के रखी थी। कभी ना वो जनता के सुख दुख में जाते थे, ना जनता उन तक पहुंच पाती थी। और वो साल 6 महीने में एक बार कभी आते थे, हाथ हिला के निकल जाते थे। हमने सोचा कि जनता के ही वोट से एक विधायक बनता है, तो जनता के वोट से बनता है तो जनता काम क्यों ना करे। हमने चौपाल लगाना शुरू किया, दूरियां कम की, हम लोग पहुंचने लगे गांव-गांव, काम करना शुरू किया, जनता से रिस्पांस मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी ने दायित्व दिया है मुझे, हम लोग बखूबी उसको निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे। और एक जो दायित्व है विधायक का, उसकी पूर्ति करेंगे जनता साथ मिलकर। आपकी माता जी वर्तमान में विधायिका हैं इस बीकापुर विधानसभा की, और आम आदमी की मूलभूत सेवाएं, जरूरतें जो होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, नल और शौचालय, कितने मात्रा में गांव में पहुंचा है? लोगों के का एक निवेदन होगा कि लोग कहते होंगे नहीं मिला है हमको, तो आपने कितना किया है और क्या पहुंचा है घर घर या नहीं पहुंचा? देखिए, मैंने एक किताब छपवाई है अपने इस 5 साल के कार्यकाल की। मैं हर साल जनवरी महीने में, इस बार तो आचार संहिता लग गई थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था अपने साल भर के रिपोर्ट कार्ड की। चाहे वो बीकापुर विधानसभा का सुहावल हो, मसौदा हो, ब्लॉक के, हर जगह मैं एक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराता था। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भरोसे के साथ कह सकता हूँ, खुशी भी है कि मैं इस 5 साल में जितना भी धन सरकार द्वारा मिला, उसमें एक एक पाई पाई हमने विकास की योजनाओं पे खर्च किया। चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ों रुपए गरीबों को दिलाने की बात हो, चाहे राशन सुविधा घर घर पहुंचाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण के तहत गांव-गांव लाइट पहुंचाने की बात हो, चाहे हमें उज्ज्वला के गैस सिलेंडर की बात हो, इन सब में जनता जो है मान जाएगी, आपकी बातें सुनेगी इन जनता और आपको वोट करेगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, 2017 के पहले सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, लोगों को भरमाया, बहलाया, फुसलाया। वो आते थे 5 साल में अपना घोषणा पत्र लाते थे और फिर कोई काम नहीं करके वो घोषणा पत्र फिर दोबारा जब सरकार उनकी चुनाव होता था फिर घोषणा पत्र लाते थे। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारी सरकार जब आई और जितने घोषणा पत्र में वादे किए थे हमने, चाहे लाइट की बात हो, शौचालय की बात है, आवास की बात हो, चाहे किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफी का बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे राशन की बात हो। अब तो योगी जी ने, ये सारी राज्य लेवल की बात हो गई, ये राजकीय लेवल की, ये तो पूरे राज्य में हुआ है। विधानसभा से आपको प्रत्याशी लोग किस आधार पर चुनेंगे? क्योंकि आपकी जनता आपको वोट करेगी और आप शायद लोकप्रियता होंगे जब जनता आपको चाहेगी। गांव जमीनी स्तर पर लोगों ने, आपने क्या काम किया? देखिए, मैंने आपसे फिर बताया
कि जमीनी स्तर पे मैंने विधायक को, मैं किसी भी गांव में जाऊं आपका काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बोलोगे। अगर एक गांव में 4 पूर्व हैं तो आपको एक पूर्व में मेरा कोई ना कोई काम मिल जाएगा, हो सकता है 2 पूर्व में मिल जाए। डंके की चोट पर कह रहे हैं? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं आपको लिखा पढ़ी में एक एक चीज उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, आज से विधानसभा बीकापुर की चुनावी यात्रा शुरू कर रहा हूं और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये पल पल की रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा और हर एक गांव में जाके देखूंगा कि मूलभूत सेवाएं कितनी है, सड़क, बिजली, पानी, नल और इसके बाद बिजली। आज तलक जैसे अभी भाई अमित जी हैं, अभी तो छोटे भाई हैं, अभी सीख रहे हैं। आपके पिताजी ने आज जो भी यहाँ के मंत्री विधायक हुए हो, इसके पहले केवल जातिगत आधार पर चलते थे। सुना जमीनी स्तर के नेता थे। हाँ, तो जमीनी इनको भी बनाना है ना। हाँ। भाई ये कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे, बना देंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ। हम मौर्या हैं। हाँ। 80% मौर्या वोट कर रहा है बीजेपी को। हाँ। अब कोई उसमें चाहे जो भी बड़ा नेता हो, हाँ। चाहे जहाँ से भाषण दे दे, लेकिन 80% मौर्या को वोट बीजेपी का रहता है। वाह वाह। और हम लोग तो घटक दल हैं जी, हम लोग घटक दल हैं। जी जी। मैं इतना कहता हूं कि इस आम आदमी को क्या चाहिए? अगर एक नेता, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि आम आदमी से प्रेम से पूछे का भैया का हाल चाल बा, तो इस आम आदमी का और हम जैसे आम आदमी का सीना चौड़ा हो जाता 56 इंच का। तो हमें लगता है ये अपने वादों पर खरा उतरेंगे। मुझे इतना पता है कि आप लोग अगर राजनीति में अपना स्तंभ तैयार करना चाहते हैं, चाणक्य के रूप में किसी और को देखना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा आप बहुत समझदार हैं। शिक्षित लोगों को लाइए राजनीति में, शिक्षित लोगों का सपोर्ट कीजिए और जाति पात से ऊपर उठकर जो आपके सुख दुख में शामिल हो उसको चुनिए। मैं इतना कह के जाऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे जी हैं। जो है अयोध्या की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है इनको। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की किस आधार पर सरकार होगी? क्योंकि अखिलेश जी के मैनिफेस्टो में है फ्री का बिजली, फ्री का राशन, 300 यूनिट बिजली, जल, नल, पानी। तो इस जनता को तो फ्री का चाहिए। किस आधार पे आपको वोट करेगी? अखिलेश जी का झूठा घोषणा है। हाँ। अगली बार हमारी गवर्नमेंट ने जो हमने वादा किया था, चाहे किसानों की कर्जा माफ़ी की बात रही हो, हमने करके दिखाया है। हमने कहा था कि पूरे देश में गरीबों को आवास बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के गरीबों का आवास बनाने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में शौचालय बनाने का काम किया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत गांव में घर घर बिजली फ्री लगाने का काम किया, बोर्ड भी लगाया और बल्ब भी लगाने का काम किया है। बल्ब जल रही हैं? जल नहीं बल्ब है। इससे पहले जो सरकारें थी उनको बिजली पाली में आती थी, कभी 10 घंटा दिन में आती थी तो 4 घंटा रात में आती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश और देश में 18 घंटा और 22 घंटा और शहरों में 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, ट्रांसफर के लिए फ्री का मत ढूंढिए, ये आपके टैक्स का ही लोग फ्री में बांट देते हैं। बताइए, हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया जनता के बीच में गया है। किसानों की जो ट्यूबवेल का है, किसानों की सिंचाई का बिल पूरा माफ़ किया है। 300 यूनिट नहीं, पूरा चाहे जितना चले। हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप भी देने की घोषणा की है और दे भी रहे हैं। स्कूटी भी देने की घोषणा की है। ऐसी जैसे आप नल की बात की, सुजल धारा योजना के अंतर्गत पूरे देश में हम हर व्यक्ति के दरवाजे नल लगाने की योजना लाए हैं और सबके घर पे स्वच्छ पानी होगा। ये हमारी सरकार का पूरा एजेंडा है। हमारी सरकार का बिजली घर तक पहुंचाने का एजेंडा है, स्वच्छ पानी देने का एजेंडा है। हमारी सरकार का गरीब बच्चों को शिक्षा देने की भी योजना है। हमारी चाहे प्राइमरी की शिक्षा हो, पूरी निःशुल्क दे रहे हैं। हमारा जो एजेंडा था कि हम आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, वो सारी योजना चल रही है। और अयोध्या की 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। विपक्षी की जमानत जब्त हो जाएगी। इससे कि अयोध्या को हमको मॉडल विश्व स्तर पर ले जाना है। चाहे इधर की 4 लेन सड़क हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे आपके रायबरेली की हो, और चाहे मॉडर्न सड़क 65 किलोमीटर में अयोध्या के परिधि में बनाना हो, और चाहे देश का सबसे ऊंचा मंदिर, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर राम मंदिर बनने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आप लोग खड़े हैं आपके बदौलत होने वाला है। जी। जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की सरकार है। हाँ, आम आदमी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी
की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, गड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, बेटियों को सम्मान वाली सरकार है, माताओं के सम्मान वाली सरकार है, युवाओं के सम्मान वाली सरकार है। अब क्यों है ये भी बता दूं। कुछ खबरों से पता चला कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय ITI खुला हुआ था, कुछ घोटाला हुआ था उसमें विगत सरकारों में, आपने उसका शुद्धिकरण करके पुनर्स्थापना करवाई, कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एक ITI पिछली सरकार में ही बन रहा था, कई वर्षों से बन रहा था वो ITI। वो ITI बरसेंडी में है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। उसमें करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग पे निकाल लिए गए, ना तो उसमें सही ईटा लगा था। कौन से शासनकाल में? देखिए, सपा की सरकार में बन रहा था, बसपा की सरकार में बन रहा था, दोनों सरकार में बंदर बाट हुआ। वहाँ के नेताओं ने उस खड़ी बिल्डिंग पे पैसा निकाल लिया, घोटाला कर लिया। जब हम लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगा, हम लोग वहाँ पे गए, मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अपना दल के कार्यकर्ता, हमारी निषाद राज पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग गए। हम लोग वहाँ देखा, तो हम लोगों ने जब वहाँ पे देखा, अधिकारियों को बुलाया, तो जब सीमेंट निकाली गई तो पीले ईंटें लगे थे, सीमेंट की जगह बालू थी। उसमें छत की खुदाई हुई तो उसमें बालू भरी हुई थी, और जब देखा गया तो उसमें करोड़ों रुपए निकाल दिया गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया, क्या कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का भविष्य तय होगा और ये बिल्डिंग गिर गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत जाँच बैठाई, टीम गठित हुई, और जो काम कर रही थी लैक्सपेड, उसको तुरंत ब्लैक लिस्टेड किया गया, रिकवरी हुई, फिर दोबारा टेंडर हुआ गया, आवास विकास परिषद को दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर और पैसा दिया। उसके बाद आज जाके आप देखिए, और 2 साल पहले भी आपने देखा होगा, आज एक भव्य सुंदर एकदम विद्या का मंदिर तैयार है। और देखिएगा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, यहाँ से बेटे बेटियां जाएंगे और आगे चल के प्रदेश में, देश में नाम रोशन करेंगे। मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं देखिए, मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं और आज मैं एक युवा के पास आया हूँ। इस देश में युवाओं की ज़रूरत है, खासकर शिक्षित युवाओं की, और जब तक शिक्षित युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक कहीं ना कहीं देश का विकास नहीं होगा। तो अगर आप लोग बीकापुर विधानसभा से हैं, इस विधानसभा का जो है इतिहास पलटना चाहते हैं और विकास के रूप में देखना चाहते हैं, तो एक बार इनको समर्थन दीजिए। और अगर आप लोग कहेंगे कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो है ही बिल्कुल, लेकिन अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ तो 5 साल के अंदर सबसे पहले माइक लेके मैं ही पहुंचूंगा, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो सहयोग पूरा कीजिए, हो सकता है क्या बखूबी आपके सहयोग पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। युवा हैं और इनके पिताजी जमीनी स्तर के नेता थे, सिंचाई मंत्री थे, और ये जनता जनार्दन ना आज कुछ बताने का प्रयास कर रही है, और हो सकता है भावी विधायक नहीं, आने वाले समय में पूरी तरीके से विधायक बन के विधायक हैं, विधायक है, नहीं विधायक प्रतिनिधि है अभी, नहीं जी 10 मार्च के बाद देखिए। अच्छा, 10 मार्च के बाद विधायक हो जाएंगे, पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का।